एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सियाकिर है ना लू को धक्का देकर वहां से भागने लगती है और कहती है कोई है मुझे जो बचाएगा मुझे इस लड़के से। और वो जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलने लगती है तभी अचानक पीछे से लू उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कमर पर हाथ रख के उसे पीछे की साइड खींचता है और उसे कमर पर अपना हाथ रख के फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स का पावर यूज़ करते हुए उसे मसाज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम्हें एक गलत फैमिली हुई है। वो अपना फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स को यूज़ करते हुए उस सियाकीर को मसाज करना चालू कर देता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि वो कितना अच्छा मसाज करता है। फिर सियाकीर कहती है ओह यार इसने तो कितना अच्छा रिलैक्स करा दिया यार मुझे, मैं तो बहुत अच्छा से रिलैक्स फील कर रही हूँ, मेरा पूरा थकान दूर होने लगा है। क्या इस लड़के के हाथ में मैजिक है क्या, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। फिर सीसी बाहर आकर लू को कहती है मास्टर क्या हुआ यहाँ पर इतना शोर क्यों है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर दरवाजे पर बाहर से बहुत सारे लोग नॉक कर रहे होते, बहुत बार खटका मार रहे होते और कहते हैं क्या हुआ सीर तुम ठीक तो हो, तुम इतना क्यों चिल्ला रही थी और कह रही थी कि किससे बचाओ, क्या हुआ तुम्हें, कौन है अंदर, और तुम ठीक तो हो, आवाज़ क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ खीर कुछ तो कहो। फिर कीर कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने ना वहाँ पर एक चूहा देखा था तो इसीलिए ना मैं एकदम डर गई थी इसलिए मैंने चिल्लाया, जाओ तुम लोग अभी जाओ अपना काम करो। फिर लू सिया कीर को पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा नाम इन लोगों को क्यों नहीं बताया। फिर सिया कीर कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देख ले क्योंकि मैं ऐसे बहुत खूबसूरत दिखती हूँ इसलिए। और फिर वो अपने कपड़े पहन लेती है और फिर सियाकिर लू को कहती है अभी अभी जो हुआ यहाँ पर उसके बारे में तुम किसी को बाहर नहीं बताओगे। फिर लू कहता है ठीक है मैं इस बात को बाहर किसी से नहीं बताऊंगा और किसी को भी नहीं कहूँगा, तुम टेंशन न मत लो। और तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट करने आया था, उसके लिए मैं एक लेटर लाया था वही मैं यहाँ पर रखने आया था। तभी अचानक मुझे तुम्हारी आवाज़ आई और मैं यहाँ पर अचानक छुप गया, तो तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ, पर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। फिर कीर कहती है सच में तुम ये बात किसी को बाहर ना ही बताओगे ना। लू कहता है कौन सी बात, अरे मुझे तो कुछ नहीं याद नहीं है, मैंने कहा ना मैं ऐसी वैसी कोई बात याद नहीं रखता और मैं ना ये किसी से नहीं कहूँगा। नेक्स्ट सीन में फिर कीर कहती है मेरी मॉम ने कहा था कि लड़कों पर कभी भरोसा मत करना, खास करके उनकी बातों पर तो कभी यकीन नहीं करना, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। फिर कीर कहती है मुझे तुमसे ना कुछ कराना है काम। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू और एक सियाकिर दोनों बाहर आते हैं स्टूडेंट यूनियन में और वो सभी लोग मेंबर्स वहीं पर खड़े होते हैं। कीर सभी लोगों के सामने कहती है ये बंदा जिसका नाम लू डीक्वैन है ये आज से हमारा एक प्रोफेशनल मेंबर है ग्रुप का, साथ ही ये मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट भी है। तभी ये सब बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लड़के और लड़कियाँ होती है वो बहुत ही खुश होकर लू के लिए थालियाँ बजा रही होती है। ये सब देखकर लू मुस्कुराकर कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कोई बकरा हलाल करने वाले है, जैसे किसी बकरे को पहले फूल पिलाकर हलाल किया जाता है वैसे ही ये मेरे लिए तो थालियां बजा रहे हैं। और लू कहता है मुझे तो सिर्फ दिन में ही रेस्ट करने का मौका मिलता था, रात के तो काम मैं अपना मसाज पार्लर तमीना क्लब में करता था, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अब दिन में भी यहीं पर इन लोगों के पास ही काम करना पड़ेगा। फिर हमें लू के स्कूल के छूटने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू और उसके साथी एक नहीं तमीना क्लब में होते हैं और वो एक नहीं ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि लू का जो फ्रेंड होता है ना वो कहता है लू को पूछ रहा होता है कि यार तुम्हारा कैसा दिन गया कल रूकी किलर के साथ, क्योंकि रूकी किलर आकर बाद में तुम्हारी सर्विसिंग के बारे में रिपोर्ट करेगी और वो बताएगी कि तुमने तुम्हारी सर्विसिंग कैसे दी और उसे क्या कर पाए तुम, और वो तुम्हें ना कंपलसरी स्कोर में यानी लो पॉइंट ही स्कोर करेगी। इससे पहले यहाँ पर एक और लड़का काम करता था, उसकी सर्विस लेने के बाद रूकी किलर ने उसे सिर्फ 30 ही पॉइंट स्कोर करे हैं। तब से वो बंदा इस सर्विसिंग इंडस्ट्री में वापस आया ही नहीं। ये सब बात सुनकर लू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो उसे कल ऐसी ही अच्छी सर्विसिंग दी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या रिपोर्ट करेगी आकर मैडम से।
तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर लड़की आती है और उन लोगों से पूछती है यहाँ पर यनकाई कौन है। तभी हमें पता चलता है ये यनकाई कोई और नहीं, हमारा लू ही होता है। फिर वहाँ पर लू के साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनमें से एक लड़का कहता है, क्या हुआ मिस, आपको कोई परेशानी है? यनकाई जो है ना, हमारे यहाँ का एक न्यूली ज्वाइन हुआ बंदा है, ये इस इंडस्ट्री में नया नया बंदा है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, अगर आप चाहे तो इसे मैं सब सिखा दूंगा, आप इसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फिर हमें लियोन का सीन दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में एक जूस का गिलास पकड़े हुए बैठा होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जो लियोन को बहुत पसंद करती है। फिर लियोन कहता है कि इस लड़के को शायद कुछ भी नहीं पता कि अपने क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करते हैं और इन्हें कैसे अच्छे से इतनी मसाज देते हैं। तभी इसकी बात सुनकर इतनी रूकी किलर कहती, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं इसकी मसाज से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और मुझे इसने इतना अच्छा खुश कर दिया, मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हो गई, मैं उसे पूरे 100 में से 100 पॉइंट्स देती हूँ। ये बात सुनकर लियोन एकदम ऐसे परेशान हो जाता है, यार मैं तो इतना अच्छा टॉप का बंदा हूँ, पर मुझे इसने सिर्फ 95% ही दिए और इस नए आए लड़के को 100% दे दिए। तभी वहाँ का पूरा बंदा जो लोग होता है, जितना भी मेंबर्स, वो सभी परेशान होते हैं और कहते, यार इसने टॉप वाले बंदे को, लियोन को सिर्फ 95% दिए, पर इस न्यूली ज्वाइन हुए ब्लू लड़के को 100%, ये कैसे हो गया भाई, इसने क्या जादू कर दिया है। और वो लू के खांधे में हाथ डालते हुए उससे कहती है, मैं आपसे जितने भी बार यहाँ पर मसाज कराने आऊँगी, पहले तुम्हें ढूंढूंगी फिर तुम्ही से मसाज कराऊंगी। रूकी किलर की ये बात सुनकर लियोन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में का गिलास तोड़ देता है। लियोन के बाजू बैठी हुई लेडी बोलती है, ये गिलास क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लियोन कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। लियोन इतना गुस्से में होता है, वो लेडी उसे कहती है, क्या हुआ लियोन, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तभी अचानक वो एकदम ऐसा स्माइल फेस करके कहते, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो शांत ही हूँ। और फिर लियोन बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, मैं लियोन एक टॉप का स्ट्रेस रिलीवर हूँ इस पूरे इंडस्ट्री में, यहाँ पर कोई और नया बंदा आकर मुझसे मेरी पोजीशन नहीं छीन सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।